जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली। बात करेंगे 7 तारीख को रामकुंड मनकोट के अंदर मेले का इनकाद होने जा रहा है। तमाम इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ हैं जो वो आज मनकोट के रामकुंड मंदिर में पहुंचे, जहां तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर उन्होंने सड़क की खस्ता हालत को देखने के बाद हुक्म सादर किया कि जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत की जाए, ताकि मेले में आने वाले लोगों को है जो वो कहीं राहत है जो वो महसूस हो। इस पूरे दौरे के दौरान क्या कुछ हुआ, आइए नज़र डालते हैं, और यहाँ जो लोग वो क्या कह रहे हैं इस मेले के हवाले से, और यहाँ किन चीज़ों की मुश्किलात है उसके हवाले से क्या कह रहे हैं, आइए एक नज़र डालते हैं। जी हाँ, डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन चौधरी ने रामकुंड मंदिर का दौरा किया, जहां 7 तारीख को है जो वहां मेला मुनक़द होने जा रहा है। उनके हमरा डीडीसी मनकोट चौधरी इमरान जफर, एसडीएम महेंद्र इमरान रशीद, तहसीलदार मनकोट मारूफ कादरी, बीडीओ मनकोट अय्याज चौधरी, वहीं अय्याज सैफ टीएसओ महेंद्र भी उनके हमरा रहे। पूरे मंदिर का दौरा करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। यहाँ आपने दौरा किया रामकुंड का, क्या कहेंगे? जी, आज हम यहाँ पवित्र मंदिर है रामकुंड का, जो पांडवों के वक्त से बना हुआ है और हमारे ज़िले का एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। और ये मंदिर के लिए हर साल यहाँ पे एक मेला लगता है। इस साल 7 अप्रैल को होने वाला है, जिसमें एक पवित्र छड़ी यात्रा भी चल रही है। तो उसी के अरेंजमेंट्स देखने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। और इस मंदिर के मेले के लिए सारे जो आसपास के सिविल सोसाइटी अक्रॉस ऑल रिलीजन्स एंड कास्ट एक साथ मिलजुल कर इंतज़ाम करते हैं। डिप्टी कमिश्नर पुंछ के खसूसी दौरे के बाद मंदिर कमेटी है जो वो क्या कह रही है, आइए सुनते हैं। आज रामकुंड तीर्थ स्थान में जो हमारा भव्य मेला लगने जा रहा है 6 तारीख को, उसकी व्यवस्था देखने के लिए माननीय डीसी साहब, उनका पूरा स्टाफ, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन तहसील मेंढर की डीसी साहब के साथ तहसीलदार मनकोट, वीडियो मनकोट, तहसीलदार महेंद्र, वीडियो महेंद्र, मतलब पूरी टीम यहाँ पर आई है। उन्होंने आश्वासन दिया है। मेन मुद्दा हमारा एक था कि यहाँ रोड की सफाई वगैरह थी। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि ये मेले से पहले कुछ काम जो सफाई वगैरह हो जाएगी, उसके बाद इसको ब्लैक टॉपिंग भी किया जाएगा। डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि यहाँ पर मेला भगवान की कृपा से पूरा अमन तरीके से होगा। मैं जितनी मेंढर पुंछ रजौरी जम्मू तक यात्रा से प्रार्थना है, ये प्राचीन मंदिर है हमारा रामकुंड तीर्थ स्थान, ये जो ऋषि मुनियों के टाइम से है, कौरव पांडवों के टाइम से ये मंदिर है, इसका दर्शन करने के लिए है। जो डीसी साहब ने हमें, हमारी तो कुछ मांगे थी वो रखी गई है। हमारा शेड था, यहाँ पर यात्री हमारे लंगर के दिन प्रोग्राम होता है तो वहाँ जो भोजन करते हैं, दूसरा लंगर का शेड था वो भी उन्होंने यस किया है। बाकी रिपेयरिंग का काम जो था डीसी साहब ने देखा है, वो ये रखा हुआ था, ये भी चल रहा है। रोड का मुद्दा था वो भी उन्होंने यस किया है। मैं जनाब डीसी साहब का, यहाँ की इंतज़ामिया का, एडमिनिस्ट्रेशन का, खास करके डीसी पुंछ, एसएसपी पुंछ, एसडीपीओ मेंढर, एसडीएम मेंढर, तहसीलदार मेंढर, वीडियो मनकोट, इन सब का मैं दोनों हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ। जो काम उन्होंने डीसी साहब से सामने हमने रखे हैं, आश्वासन दिया है, कुछ अभी हो जाएंगे, बीच में इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ इलेक्शन के बाद हो जाएंगे। मैं डीसी साहब का खास करके जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया हमारी बिरादरी को, मैं उनका मशकूर हूँ। ये प्राचीन मंदिर है, इसमें डीसी साहब आए, मंदिर के अंदर गए, मंदिर का दूसरा एरिया है, उन्होंने देखा है कि यहाँ क्या क्या सुविधा चाहिए, उनकी यस की है उन्होंने। मैं डीसी साहब का फिर एक बार जो दोनों हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ। ऑन लेवल गवर्नर मनोज सिन्हा जी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। सियावरे रामचंद्र महाराज की जय। सभी सनातन अनुयायियों का ऐतिहासिक तीर्थ स्थान रामकुंड से हम सेवकों को का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीष। आप सभी सनातन अनुयायियों को ये हम निवेदन करते हैं कि रामकुंड ऐतिहासिक तीर्थ स्थान में हर साल की तरह इस साल भी भव्य मेले का आयोजन किया गया है। ये स्थान
महान श्री सीताराम जी के सानिध्य में चलता है। सेवा भाव से हर जगह से लोग यहाँ अपना सेवा यहाँ देते हैं। आपसे निवेदन है कि 6 तारीख और 7 तारीख को यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस स्थान में पहुंचकर अपने जीवन को आप कृतार्थ करें। जैसा कि आपको पता है कि रूटीन के मुताबिक 6 तारीख को हनुमान मंदिर मेहंडर से एक छड़ी यात्रा का आयोजन हर साल होता है। इस साल भी बड़े भव्य तरीके से वहाँ से छड़ी यात्रा निकाली जाएगी, जो यहाँ रामकुंड पहुंचकर अखंड रामायण पाठ जो है वो आरंभ होगा। और 7 तारीख को भव्य मेला और पवित्र स्नान होगा, जहाँ से जो लोग हैं वो ना केवल यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ से आते हैं, अपितु पूरे भारत से ये लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ये जो ऐतिहासिक मंदिर है इसका जो इतिहास है वो द्वापर, त्रेता और कलयुग के साथ जुड़ा हुआ है। बाकी का जो विवरण है वो हमारे बैठे हुए महानुभाव आपको देंगे। मैं इसी से आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को सूचित किया जाता है कि बाकी सब कुछ तो मास्टर रंजीत जी ने विस्तार में बता दिया। तो 1-2 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से ये मेला लगाया जा रहा है रामकुंड में। चैत्र चौदह के दिन ये मेला लगता है। तो सभी पुंछ निवासियों को बल्कि पूरी यूटी जम्मू कश्मीर को ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप 6 अप्रैल को हमारी जो छड़ी यात्रा है वो मेंढर से निकलेगी हनुमान मंदिर से, और 6 ही को यहाँ पाठ आरंभ होगा। और एक सबसे ज़रूरी जो बात है वो मैं कहना चाहता हूँ कि 6 अप्रैल को शाम को जो हमारी गंगा आरती, वो अपनी फैमिली लेके अपने बच्चे लेके सब यहाँ पे आएँ। तो गंगा आरती होने के बाद अगर रात को नहीं रुक सकते जो, वो अपने घर वापस भी जा सकते हैं। तो 6 शाम को आरती और 7 को भोग पड़ेगा, और 7 को ही एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। तो सभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बल्कि यूटी जम्मू के सनातनी हैं, उन सब से मेरी दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ, क्योंकि उस दिन एतवार है और एतवार को कोई दुकान नहीं खुलती, कोई काम नहीं होता, जो ऑफिसर हैं उनको छुट्टी भी होती है। तो एतवार को वो यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पे जो जग का प्रसाद ग्रहण करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम। जैसे कि अभी आपको रंजीत शर्मा जी जो विश्व हिंदू परिषद के प्रधान हैं उन्होंने, बलराम शर्मा जी जो यहाँ सनातन धर्म सभा के प्रधान हैं उन्होंने, और माननीय सतीश जी ने आपको विस्तारपूर्वक इस रामकुंड मंदिर के बारे में विस्तारपूर्वक बताया है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखो कि ये रामकुंड जो मंदिर है ये एक दुर्गम क्षेत्र में है, ये बिल्कुल बॉर्डर पे ये लास्ट मंदिर है, और इससे बड़ा तीर्थ स्थान पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है कि ये पूरे तीनों युगों का यहाँ पे मिलन हुआ है। द्वापर, त्रेता और कलयुग का यहाँ पे मिलन हुआ है, जिसकी जीता जागता मिसाल आप देख रहे हो। इस मंदिर की भव्यता आप देख रहे हो। और जैसे कि आप सबको मालूम है कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक मेला होता है, चैत्र चौदस वाले दिन यहाँ पे ऐतिहासिक मेला होता है, और जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो यहाँ की मैनेजमेंट कमेटी है, और कितने भव्य तरीके से उन्होंने ये मंदिर संभाला हुआ है। स्वामी जी की मंत्र जी की अध्यक्षता में यहाँ पे मंदिर संभाला हुआ है। मेरी समस्त पुंछ वासियों और जम्मू कश्मीर के यूटी के जितने भी निवासियों से अपील करता हूँ कि वो यहाँ पे 6 और 7 को आएँ और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, और यहाँ भोले बाबा और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद।